देखो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट नीट एग्जाम की पीवाई को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है कहाँ से आया, कैसे डिराइव किया था हमने इन फॉर्मूला को, तो आप लोग देखना अच्छे से, प्लेलिस्ट में है सीरियली, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने JEE एंड बोर्ड एग्जाम की भी पीवाई को सॉल्व किया, तो वो सब देखना आप लोग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को चूज करके वहाँ पे सॉल्व किया। ओके, सो ये जो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया 2024 में, क्या पूछा? A wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. Okay, so let's say एक वायर है, इस वायर को, इसका लेंथ कितना है L बोला गया हमें। so इस वायर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किए, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो यहाँ पे 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया। अभी देखो एक पार्ट में लेंथ कितना होंगे, ऑब्वियसली इसका लेंथ कितना होंगे, L/10 होंगे। क्यों? 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 10 से डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक लेंथ, 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना, टोटल लेंथ L है, तो अब क्या करोगे, इस लेंथ को आप बोलोगे L/2, तो इसको भी L/2 बोलोगे, है ना। L के आधा है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, बिकॉज ऑफ दैट 2 से डिवाइड किया आपने। फिर यहाँ पे अगर 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो इस लेंथ को आप क्या बोलोगे, L/3, इसको भी L/3 कहोगे, इसको भी L/3 बोलोगे, है ना। तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज वाई यू आर डिवाइडिंग इट विथ 3। तो यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, सो यहाँ पे 10 से डिवाइड करना होगा। यस, तो ये जो लेंथ है ये L/10 हुआ, ये कितना होंगे, ये भी L/10 होंगे, ये भी L/10, है ना। तो हर एक लेंथ कितना होंगे, अभी L/10 होंगे। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक L लेंथ में कितना रेजिस्टेंस बोला गया हमें क्वेश्चन में, 100 ओम, ठीक है। वही बोला कि 100 ओम रेजिस्टेंस है पूरा का पूरा लेंथ में। सो अगर L लेंथ में 100 ओम होंगे तो L/10 लेंथ में कितना होंगे, एक इतना सा टुकड़ा में कितना रेजिस्टेंस होंगे, दैट इज L/10 में कितना रेजिस्टेंस होंगे, व्हिच इज 100 डिवाइडेड बाय L इंटू L/10 करना होगा। क्योंकि ऐसा यूनिटरी मेथड, L लेंथ में 100 ओम तो इतना लेंथ में कितना, 100 डिवाइड बाय L इंटू L/10 लिख दिया। ओके, तो अभी देखो L कैंसिल आउट होंगे ना, 10 से ये कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली हम 10 ओम लिख सकते हैं, यानी आप कह सकते हो L/10 यानी इतना सा लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, 10 ओम रेजिस्टेंस है। इतने में कितना होंगे, 10 ही होंगे, क्योंकि हर एक लेंथ इक्वल है, तो इसमें भी 10 ओम ही होंगे। हर एक लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होंगे, 10 ओम होंगे, ठीक है। इजी यहाँ तक। तो फिर हमें क्या बोला, द फर्स्ट 5 parts आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाइल द नेक्स्ट 5 parts आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द 2 combinations आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस फाइनल कॉम्बिनेशन इज। ओके, सो हमें फिर क्या पूछा कि फाइनल कॉम्बिनेशन में पहले 5 parts को सीरीज में कनेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट 5 part को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो कुछ वैल्यूज मिलेंगे ना। सो उनको हमें सीरीज कनेक्शन में फिर कनेक्ट करने दिया फिर से, उसके बाद टोटल कितना होंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमें फाइंड आउट करने दिया। तो इसके लिए देखो सिंपल है, तो पहला ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वायर जो है दिस इज रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, इसका भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम। ये 5 पार्ट्स जो है, इन 5 पार्ट्स को पहले सीरीज में कनेक्ट करने दिया। तो हम लोग ऐसे कंसीडर करते, ये जो है ना रेजिस्टेंस, इसको हम लोग एक सिंबल से ऐसे ड्रॉ कर दिया, और एक है, और एक है ना, और एक है, इस तरह से 5 रेजिस्टेंसेस लेना है। इन सबको सीरीज में कनेक्ट करना है, यानी एक ही वायर से एक ही लाइन में कनेक्ट करना है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होंगे, 10 ओम होंगे, इसका भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम, है ना। सबका 10 ओम 10 ओम होंगे। अभी देखो ये सब सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसा करना होगा, ठीक है। तो फिर इनको प्लस करने के बाद कितना आएंगे, 50 ओम आएंगे, है ना। तो यहाँ पे जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तब कितना मिला, 50 ओम। इन सबको ऐड करने के बाद 50 मिला ना, तो इन सबको एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसका वैल्यू कितना मिला, इन सबको ऐड करने के बाद एक मिला, व्हिच इज 50 ओम, ठीक है, इजी। तो ये कब मिला, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया। अभी क्या बोले, ये जो अनदर 5 पार्ट है, इसको इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करने दिया। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करोगे, तो पैरेलल में 5 रेजिस्टेंसेस है, इन सबको, इसको ये 10 ही होंगे, ये भी 10 होंगे, है ना, हर एक 10 ही होंगे। सो सबको हम लोग एक सिंबल से इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, नहीं करने से भी होगा। तो अभी ऐसे हमने 5 रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर लिया। सो ये जो 5 रेजिस्टेंसेस है, हर एक की वैल्यू कितना होंगे, 10 ही होंगे, है कि नहीं, हर एक की वैल्यू 10 ही होंगे यहाँ पे भी, ठीक है। सबका हर एक पीसेस की 10 ओम होंगे वैल्यू।
तो पैरेलल में है तो टोटल कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस वही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इज 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 लिख सकते हो, यानी आप 5 इंटू 1/10 लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। ऐसे समझो, ये जो a है a प्लस a लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आंसर 2a लिखोगे। तो अगर 3a होंगे तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे 3a। उस हिसाब से 4 होंगे तो आप क्या लिखोगे, 4a लिखोगे। तो यहाँ पे कितना है 5 1/10 है तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जितना होंगे उससे मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 1/2 होंगे, यानी r की वैल्यू कितना होंगे 2 ओम होंगे। तो अभी देखो इन सबको पैरेलल में ऐड करके हमें कितना मिला 2 ओम मिला, इसको हम लोग एक ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये है लेट्स से इन सबको ऐड करने के बाद ये मिला व्हिच इज 2 ओम, ओके, ये पैरेलल में इस सीरीज में। तो अभी हमें क्या करने दिया, इन सबको यानी इसको इसके साथ कनेक्ट करने दिया, इस 50 ओम को 2 ओम के साथ कनेक्ट करने दिया। अभी कैसे कनेक्ट करने दिया, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट करने दिया तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो है ना ये 50 ओम है और ये 2 ओम है, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये 50 ओम है और ये 2 ओम है, सीरीज में कनेक्ट किया। तो अभी हमें क्या निकलना है, फाइनली टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे वो पूछा हमें, दैट इज R इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज में है तो 50 प्लस 2 कर दो, सिंपल है ना। तो बेसिकली 52 ओम विल बी द आंसर, ओके। यही हमें पूछा कि लास्ट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे वो निकलने दे, आराम से आगे आंसर कितना 52 ओम, ओके, इतना ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हर एक टुकड़ा जो है यहाँ पे पीसेस, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है वो निकल लिया, है ना, लेंथ निकल लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस कितना निकल लिया, उसके बाद हमने कनेक्ट किया पहले सीरीज में 5 को और 5 अनदर 5 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया, उसके बाद अगेन सीरीज में कनेक्ट किया, तो आंसर आ गया वही पूछा हमें, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो तुम लोग इसे नोट करके रखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, है ना। सो क्या लग रहा है, कर पाओगे, इजी है, कर पाओगे, बट ट्राई करो, ओके। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, रेजिस्टेंसेस एन each of r ohm when connected in parallel give an equivalent resistance of capital R ohm, ठीक है। सो n रेजिस्टेंसेस है, each of r ohm सबको पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। सो देखो n रेजिस्टेंस है ना, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से 3 4 होंगे। इसको हम लोग n रेजिस्टेंस मतलब कितना नहीं पता, तो बिकॉज ऑफ द डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है, डॉट डॉट लगा दिया क्योंकि नहीं पता कितना टोटल रेजिस्टेंस है, तो इसमें हमने कंसीडर किया n रेजिस्टेंसेस है। तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना देकर रखा, r स्मॉलर में देकर रखा, स्मॉलर, इसका भी स्मॉलर होंगे, ठीक है। तो अभी देखो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होंगे उसको कैसे निकालोगे, पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 प्लस 1/r लिखोगे, है ना। तो पैरेलल में है, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया इस तरह से, तो ये आ गया। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कैपिटल R दे के रखा क्वेश्चन में, ठीक है। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R दे के रखा क्वेश्चन में। सो इसको देखो आप कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे कितना 1/r है नहीं पता, n है, क्वेश्चन में वही बोला कि n नंबर ऑफ 1/r होंगे यहाँ पे क्योंकि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, जितना होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना होगा ना, ठीक है, वही a प्लस a जो किया, जितना होंगे उतने से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें इन सब का एडिशन सम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे n रेजिस्टेंसेस है तो 1/r कितना होंगे, n होंगे, तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू r डिवाइडेड बाई n, अपसाइड डाउन कर देना है तो r ऊपर जाएंगे n नीचे आएंगे, तो बेसिकली r इज इक्वल टू इतना सा मिला। और यहाँ से स्मॉलर इक्वल टू n इंटू कैपिटल R लिख सकते हैं। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला, इफ दिस रेजिस्टेंसेस वर कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन वुड हैव ए रेजिस्टेंस इन ओम इक्वल टू, जब हम इन सबको n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे इस बार, तो कितना टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेंगे वो पूछा हमें, ठीक है। तो सबको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, ठीक है, इस तरह से 2 लिया, 3 4 इस तरह से लेना होगा, तो कितना ये लोगे, डॉट डॉट लगा दो, तो इस तरह से लास्ट में है। तो इसका वैल्यू कितना है, R है, इसका भी R होंगे, इसका भी R होंगे, तो यहाँ पे कितना टोटल रेजिस्टेंसेस है, अब बोलोगे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है।
तो इन सब की समेशन यानी टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वही पूछा हमें। दैट विल बी इक्वल टू आप लिखोगे R प्लस डॉट डॉट लगा दो प्लस R लिख दो। ठीक है, सबको हमने ऐड कर दिया क्योंकि सीरीज में है, सिंपल ऐड कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल कितना है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो बेसिकली आप लिखोगे n इंटू R। ठीक है, वही कहानी a प्लस जो क्या, अगर 4 R होते तो उस केस में 4 इंटू R करते, 3 R होंगे तो 3 इंटू R, तो यहाँ पे n R है तो आप क्या कहोगे, इसको n इंटू R करोगे। तो बेसिकली कोई ऑप्शन में यही पूछा हमें, यही आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में स्मॉल r नहीं देकर रखा। ठीक है, तो वहाँ पे कैपिटल R में देकर रखा, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R इसको लिख देंगे। ठीक है, यानी आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू n R, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, स्मॉल r को रिप्लेस कर दिया क्योंकि ऑप्शन में कैपिटल R में देकर रखा, तो इसको आप लिख सकते हो फाइनली n स्क्वायर R। और यही पूछा था कि R इक्विवेलेंट यानी सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे वो पूछा, दैट इज n स्क्वायर R, इतना मिल गया। ओके, इजी क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है ना। सो ये सब तो इजी है, कर सकते हो आप, है ना, 2 दिन में प्रैक्टिस करना, आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, रिसेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। ए यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ L हैज 10 ओम रेजिस्टेंस। ओके, एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। लेट्स से ये एक मेटल वायर है, सो इसका रेजिस्टेंस है R की वैल्यू 10 ओम। ठीक है, फिर इसका लेंथ कितना देकर रखा है, L देकर रखा, ये भी सही है। नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच टू ए लेंथ ट्वाइस L। इस लेंथ को इस बार क्या किया, स्ट्रेच करके ट्वाइस L कर दिया, यानी लेंथ को डबल कर दिया, 2L कर दिया। ठीक है, यह तक सही है। फिर क्या बोला कि and then bend to form a perfect circle, the equivalent resistance across any arbitrary diameter of that circle is। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल अच्छे से देखना। ठीक है, एक्चुअली देखो हमें क्या बोला, ये जो लेंथ है इंक्रीज करने के बाद ट्वाइस L मिला, इसको बेंड करके राउंड एक सर्कल बनाने दिया, और उस सर्कल की टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे वो हमें निकलने दिया फाइनली। ठीक है, देखना, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसी को बैंड करके आपने एक सर्कल बनाया, उसका रेजिस्टेंस पूछा टोटल। सो इसको बैंड किया ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होंगे वो निकलना है, उसको हमने R डैश कह दिया। ठीक है, सो अभी हमें क्या चाहिए, R डैश की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास है क्या, R की वैल्यू मतलब इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, R डैश की वैल्यू। उसके लिए देखो ओम्स लॉ की फॉर्मूला क्या है, ओम ने कहा था R इज प्रोपोर्शनल टू L, है ना। तो यहाँ पे L क्या हुआ, इंक्रीज होके डबल हो गया, पहले L था, अभी लेंथ कितना हुआ, ट्वाइस L डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होंगे, रेजिस्टेंस भी डबल होंगे क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो यानी आप कह सकते हो कि लेंथ L है, था पहले, अभी लेंथ डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, डबल होंगे। पहले रेजिस्टेंस कितना है, कितना था, 10 था, तो अभी नया रेजिस्टेंस कितना होंगे, 20 होंगे, रेजिस्टेंस डबल होंगे, है ना। लेकिन ऐसा करने से गलत होंगे, क्यों गलत होंगे, ध्यान से देखना। ये जो लेंथ डबल हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ये जो एरिया है ना, ये भी स्मॉल हो गया एरिया। ठीक है, सो लेंथ को जब खींच के डबल किया, ये जो एरिया है, एरिया स्मॉल हो गया, कम हो गया, सिकुड़ गया, ऐसे बोल सकते हो। तो अभी देखो इसका जो एरिया है, तो बेसिकली इसको आप 20 नहीं लिख सकते, रेजिस्टेंस के डबल नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि एरिया भी स्मॉल होंगे, है ना। तो अभी देखो इसका जो एरिया है, इसको हमने लेट से A कह दिया, इसका एरिया को हमने लेट से A डैश कह दिया, ऐसे आप कह सकते हो, है ना। अभी देखो इसका जो वॉल्यूम होंगे कुछ उस वॉल्यूम को हमने लेट से फी कह दिया, और इसका भी कुछ वॉल्यूम होंगे, उसको हमने वी डैश कह दिया। ठीक है, ऑब्वियसली एक वायर है, सिलिंड्रिकल शेप की वायर, तो इसका वॉल्यूम भी होंगे। तो वॉल्यूम मतलब ऑलवेज याद रखना, एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम मतलब क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑलवेज एरिया इनटू लेंथ है, ये आप याद रखना। वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, एरिया मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इनटू लेंथ। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आप लिखोगे एरिया इनटू लेंथ कितना है, इस वॉल्यूम को क्या लिखोगे, इस वॉल्यूम को एरिया मतलब ए डैश लिखोगे, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, और लेंथ को क्या लिखोगे, ट्वाइस L लिखोगे, एरिया इनटू लेंथ लिख लिया। अभी देखो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो वायर है, दोनों वायर के वॉल्यूम सेम होंगे। क्यों, क्योंकि आपने वायर को काटा भी नहीं, ऐड भी नहीं किया एक्स्ट्रा। ठीक है, जस्ट खींच के लंबा किया, तो यहाँ पे जितना होंगे मटेरियल, इसमें भी उतना ही होंगे, यानी इसका जो वॉल्यूम होंगे, इसका भी उतना ही वॉल्यूम होंगे। लेंथ इंक्रीज हुआ, लेकिन एरिया छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, तो यानी आप बोलोगे
वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे दोनों वायर के, ठीक है, क्योंकि अपने काटा होता कुछ किया नहीं और एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू, दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, v इज इक्वल टू v डैश, यानी आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो सेम वॉल्यूम, ओके, सेम वॉल्यूम है। तो सेम वॉल्यूम है, v का वैल्यू आप क्या लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, a डैश इंटू ट्वाइस l लिखोगे लेंथ। तो अभी देखो यहाँ से आप लिख सकते हो a डैश बाई a, इसको इस साइड लेके जाते तो l ट्वाइस l नीचे लेके आया तो a डैश डिवाइडेड बाई a मिला, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो फिर यहाँ से आप लिख सकते हो कि एल एल कैंसिल हो जाएंगे, ए को इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, यानी आप ए डैश की वैल्यू इतना सा लिख सकते हो। तो ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 2 मिला, यानी ए डैश की जगह पे आप ए बाई 2 लिख सकते हो। तो एग्जाम में मतलब बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि when length is doubled then area becomes half, ऐसा आपको लिखा मिलेंगे, लेकिन क्यों होते हैं वो मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो रीजन इज ये है, रीजन वॉल्यूम सेम होंगे, बिकॉज ऑफ दैट एरिया आधा होंगे, ठीक है। इससे अपने निकल लिया कि एरिया की वैल्यू आधा हो जाएंगे, यही रीजन है, वॉल्यूम सेम है, बिकॉज ऑफ दैट एरिया आधा होंगे जब आप लेंथ को डबल करोगे, इजी। तो बेसिकली यहाँ से आप बोल सकते हो ए डैश की वैल्यू ए बाई 2 लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो ए डैश है, ए डैश की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ए बाई इतना सा ए 2 लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि लेंथ डबल हुआ और जो एरिया है वो हाफ हो गया, इतना तक सही है। अभी ध्यान से देखना, इसका जो रेजिस्टेंस है आर है, और आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिख सकते हैं, है ना। ओम ने जो कहा था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ, ए मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें फॉर्मूला ये लगा दिया, लेकिन आर की वैल्यू देकर रखा 10, यानी आप इसको 10 लिख सकते हो, यहाँ तक सही है, इजी। तो इसका भी रेजिस्टेंस होंगे ना, तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, दैट इज आर डैश, तो इसका रेजिस्टेंस आर डैश, तो आर डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रो डैश एल डैश डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, एरिया। लेकिन यहाँ पे रो डैश नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि जो वायर है यही वायर ये है, दोनों सेम वायर है, तो सेम वायर होने से जस्ट खींच के लंबा के वायर तो सेम ही है, तो सेम वायर होने से रेजिस्टिविटी सेम होंगे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है वो सेम रहेंगे, वायर सेम होंगे। तो यहाँ पे रो लिखा है, यहाँ पे भी रो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एल की जगह पे, लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे, इसका लेंथ लिखेंगे व्हिच इज ट्वाइस एल, तो यहाँ पे ट्वाइस एल लिखा, नीचे एरिया के लिखेंगे ए डैश लिखेंगे, इसका एरिया है ना, तो ये जो एरिया है ये ए डैश, तो यहाँ पे एरिया ए डैश लिखेंगे, लेकिन ए डैश की वैल्यू कितना मिला, ए बाई 2 मिला, तो डायरेक्टली लिख देते ए बाई 2, ओके। सो एरिया कितना लिखा मिला, ए बाई 2 मिला, इजी। तो इसका एरिया लिखना होगा वही फॉर्मूला, रो एल बाई ए, तो एल मतलब लेंथ ट्वाइस एल, एरिया कितना होंगे नीचे, इस एरिया को लिखना होगा इस बार। तो अभी देखो ये जो 2 है ऊपर जाएंगे तो इट विल बिकम 4, फिर यहाँ पे रो एल डिवाइडेड बाई ए मिलेंगे, आर डैश की वैल्यू इतना सा मिला। यहाँ पे जो ये रो एल बाई ए है ना, इसका वैल्यू 10 मिला हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, ये 10 है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली रो एल बाई ए की जगह पे हम 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे जो रो एल बाई ए है इसकी जगह पे हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे 10 लिख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे के रखा इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको आप क्या लिखोगे, 40 ओम लिखोगे, तो हमें क्या मिला, आर डैश की वैल्यू 40 ओम और आर की वैल्यू कितना, 10 ओम, वो दे के रखा। अभी ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप, ये जो वायर है ना, इसी वायर को जिसका लेंथ है ट्वाइस एल, इसी वायर को बेंड करने दिया इस तरह से एक सर्कल में, ठीक है। सो इस वायर को इस तरह से एक सर्कल में बेंड करने दिया और बोला कि एक आर्बिट्रेरी डायमीटर लेना है, ठीक है। अक्रॉस आर्बिट्रेरी डायमीटर कितना टोटल होंगे रेजिस्टेंस वो निकलने दिया। इसका मीनिंग क्या है, आर्बिट्रेरी वर्ड का मीनिंग है एनी डायमीटर, आर्बिट्रेरी डायमीटर माने एनी डायमीटर, इसको भी कंसीडर कर सकते हो, इसको भी, ये भी एक डायमीटर, बीच में लाइन खींचोगे तो दैट इज अ डायमीटर। तो आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी एक डायमीटर ले सकते हो, जो मर्जी ले लो। तो लेट्स से ये अच्छा दिख रहा है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस डायमीटर को कंसीडर कर रहे हैं, ओके। ध्यान से देखना, ये जो डायमीटर है ना, अक्रॉस दिस डायमीटर यहाँ पे टोटल कितना रेजिस्टेंस है वो हमें पूछा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो लेंथ है, ये जो सर्कल है, ये कहाँ से मिला, इस ट्वाइस एल लेंथ से मिला, और इस लेंथ की टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज आर डैश व्हिच इज 40। सो इसी वायर में से आपने इस सर्कल को बनाया, तो इस सर्कल की टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, 40 होंगे, ठीक है। सेम वायर है तो इस वायर के, इस सर्कल के कितना रेजिस्टेंस होंगे, 40 ही होंगे।
तो 40 होंगे। ये डायमीटर है, डायमीटर क्या करते हैं, इस सर्कल को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करेंगे, है ना। यानी आप कह सकते हो इस सेमी सर्कल के कितना होंगे रेजिस्टेंस 20 ओम होंगे और इसके कितना होंगे 20 ओम होंगे। टोटल 40 है, टोटल वायर की लेंथ जो है उस लेंथ में टोटल 40 रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की हिस्सा जो हाफ सर्कल है सेमी सर्कल, इसका 20 होंगे और इसका भी 20 होंगे, तब टोटल 40 होंगे। पूरा का पूरा वायर की 40 ओम होंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, इस केस में टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे इस बार, तो आप 40 नहीं लिख सकते। क्यों, देखो ऐसे समझो, ये जो वायर है इसमें एक रेजिस्टेंस है ऐसे समझो, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 20 ओम, और इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस वायर की रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉ किया। फिर नीचे जो ये वायर है इसका कितना है 20 ओम ही है, तो इसको भी नीचे ड्रॉ कर देते हैं, इसका भी 20 ओम है। ओके, इजी। तो ये जो वायर है इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो इस वायर की रेजिस्टेंस 20 ओम को हमने सिंबलाइज किया, नीचे की जो वायर है सेमी सर्कल उसकी रेजिस्टेंस को सिंबलाइज किया 20 ओम इस तरह से। तो अभी दोनों किस कनेक्शन में है, दे आर इन पैरेलल। तो टोटल कैसे निकालोगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 करोगे, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 2/20 एंड वी कैन से दिस इज 1/10, राइट। यानी r इक्विवेलेंट की वैल्यू जो पूछा हमें विच इज 10 ओम मिला, ठीक है। वही पूछा हमें कि कनेक्ट सर्कुलर फॉर्म पे कनेक्ट करने के बाद कितना टोटल रेजिस्टेंस मिलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो पूछा, हमें 10 ओम मिला क्योंकि पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। पैरेलल में इस तरह से ऐड करना होगा। इजी क्वेश्चन, इजी। तो यहाँ पे कुछ आप लोग चेक कर लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछना। यहाँ पे जस्ट आई एम हाईलाइटिंग द थिंग्स कि ये जो r इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे लगभग यूज होते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने वॉल्यूम को इक्वल करके क्या निकाला, ए डैश की वैल्यू निकाला, फिर आर डैश की वैल्यू, क्योंकि इसी में से इस सर्कल को फॉर्म किया, तो बिकॉज ऑफ दैट इसका रेजिस्टेंस चाहिए, जो आर डैश है उसका वैल्यू हमने निकल लिया 40। उसके बाद जस्ट हमने पैरेलल कनेक्शन किया, टोटल कितना है वो भी पूछा हमें, तो कितना मिल गया 10 ओम मिल गया। इजी क्वेश्चन। ओके, सो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, फिर देखना सॉल्यूशन को, है ना। इजी है, कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या पूछा इसमें, टू वायर्स ऑफ द सेम मेटल हैव सेम लेंथ बट देयर क्रॉस सेक्शंस आर इन द रेशियो 3:1। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा अच्छे से देखना, ठीक है। तो बेसिकली हमें बोला गया कि दो वायर है, एक ये है वायर, लेट्स से एक वायर है, ओके, फिर और एक वायर है और ये भी एक वायर है, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है। तो इसका भी एल है लेंथ, एल लेंथ, दोनों की लेंथ सेम ये हमें दे के रखा। फिर क्या बोला कि सेम मेटल है, ठीक है, ऑफ द सेम मेटल हैव सेम लेंथ। तो सेम मेटल का मीनिंग क्या हुआ, सेम मेटल होने से रेजिस्टिविटी सेम होंगे, रो की वैल्यू सेम होंगे, यानी इसमें जो रेजिस्टिविटी होंगे, अगर रो कंसीडर करोगे इसका भी रेजिस्टिविटी रो ही होंगे, ठीक है, दोनों के रेजिस्टिविटी सेम होंगे। लेकिन क्या बोला कि क्रॉस सेक्शंस दोनों की 3:1 रेशियो पे है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हमने ए कंसीडर किया, इसका क्रॉस सेक्शन को ए डैश कंसीडर किया, और हमें बोला कि a:a डैश इज इक्वल टू 3:1, ऐसा हमें बोला गया क्वेश्चन में, रेशियो दोनों एरिया की। यानी आप कह सकते हो रेशियो मतलब क्या, डिवाइड करना है ना, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 करोगे, यानी आप कह सकते हो a डैश इज इक्वल टू a/3, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, इस a डैश को इधर लेके गया, 3 को नीचे लेके गया, तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। तो a डैश की वैल्यू a/3 मिला, तो ये a डैश की वैल्यू a/3 मिला। अभी ध्यान से देखना, इसका एक रेजिस्टेंस होंगे जिसको हमने r कह दिया, इसका भी एक रेजिस्टेंस होंगे, इसको r डैश कह दिया, ठीक है, यहाँ तक ईजी है। तो r की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, r इज नथिंग बट रो एल बाई, ओम ने कहा r इज इक्वल टू रो एल बाई। तो पहला जो वायर है, द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज 10 ओम, तो इसका थिकनेस ज़्यादा है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया स्मॉल है ना, a/3 है, इसका 1/3 टाइम्स है, यानी a/3 इसका एरिया है, सो बेसिकली ये स्मॉल एरिया है, तो ये थिकर वायर है, थिकनेस ज़्यादा है, तो बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू देकर रखा है विच इज 10 ओम। ओके, तो जो थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम देकर रखा, और हमें बोला टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी द रेजिस्टेंस, यस। ओके, टू वायर्स दे आर जॉइंड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करना है दोनों को, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे वो हमें निकलने दिया। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस निकलने दिया, बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या चाहिए, दोनों वायर के रेजिस्टेंस चाहिए। इसका रेजिस्टेंस पता है व्हिच इज 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस नहीं मालूम, इसको आर डैश कंसीडर किया, तो आर डैश की वैल्यू अगर मिल जाए, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाए, तो इस केस में हम लोग टोटल निकल सकते हैं, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं।
तो टोटल निकल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, आर डैश की वैल्यू यानी इस वायर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाय, इसमें रो है रेजिस्टिविटी, इसमें भी रो ही होंगे क्योंकि सेम मेटल बोला गया हमें। रो एल बाय एल सेम है, लेंथ दोनों की सेम है। एरिया को आप लिखोगे ए डैश, है ना, क्योंकि एरिया अलग अलग है। और हमें मालूम है एरिया ए डैश की वैल्यू व्हिच इज ए बाय 3, यानी ये जो 3 है ना ये ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं रो एल डिवाइडेड बाई ए। अभी देखो ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 देकर रखा है, यानी आर की वैल्यू 10 देकर रखा है। सो इट मीन्स हम इसको 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो रो एल बाई ए की वैल्यू 10 ओम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रो एल बाई ए मिला इसकी वैल्यू, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 ओम लिख सकते हैं, यानी आर डैश की वैल्यू 30 ओम मिला, ठीक है। इजी है यहाँ तक। तो आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो यानी आप ऐसा कह सकते हो ये जो रेजिस्टेंस है इसको एक सिंबल ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज 10 ओम। और इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, आर डैश, उसका सिंबल है 30, ये सिंबल है, वैल्यू 30 है, ठीक है। सो इसका रेजिस्टेंस मिल गया आर डैश की वैल्यू 30 ओम। तो दोनों को अभी सीरीज में कनेक्ट करना है, एक ही लाइन में कनेक्ट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है वही पूछा। तो आर इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे, 10 + 30 करोगे, सिंपल प्लस करने यानी आपको 40 ओम मिलेंगे, ठीक है। वही पूछा हमें, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करने के बाद कितना होंगे वो निकलने दिया, दैट इज 40 ओम मिला। इजी क्वेश्चन है, ओके। बाकी ये एरिया की कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो जो देकर रखा 3:1 रेशियो में देकर रखा वही लगे, आंसर आ गया, ओके। सो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, है ना। सो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इसमें एक्चुअली एक डायग्राम देकर रखा हुआ है, क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। सो यहाँ पे एक डायग्राम इस तरह से देकर रखे, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, फिर इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, ओके, एक रेजिस्टेंस है, फिर क्या किया, हाँ इससे है, फिर ऐसे बी पॉइंट लगा दिया और ये ए पॉइंट है, ओके। सो ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू R2, इसका वैल्यू R3 देकर रखा हमें क्वेश्चन में। फिर क्या बोला, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना व्हिच इज I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है व्हिच इज I2, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है व्हिच इज I3, ओके। हमें निकलने के दिया I3 डिवाइडेड बाय I1 की वैल्यू कितना है वो हमें पूछा, ठीक है। I1, I2, I3 ऐसे हमें देकर रखा और हमें पूछा I3 डिवाइडेड बाय I1 की वैल्यू कितना होंगे। देखो एक्चुअली आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना, कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये I1 करंट ऐसे जा रहा है ना, यही I1 करंट में से I2 इधर गया, I3 इधर गया, यानी आप कह सकते हो कि I1 इज इक्वल टू I2 + I3, है कि नहीं। I2 और I3 मिलकर I1 होंगे, क्योंकि I1 में से I2 और I3 निकला, ओके, यहाँ तक ठीक है। सो इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो कनेक्शन है ये कौन सी कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ये है कि पैरेलल कनेक्शन में आप लोग इसे याद रखना, करंट जो होते हैं ना वो डिवाइड होंगे पैरेलल कनेक्शन में, फिर जो वोल्टेज होंगे ना वो डिवाइड नहीं होंगे। सीरीज कनेक्शन में करंट डिवाइड नहीं होंगे, इसके उल्टा तो वोल्टेज यहाँ पे होंगे, यानी आप कह सकते हो, राइट टिक लगा दे, पैरेलल में करंट डिवाइड होंगे तो सीरीज में नहीं होंगे, पैरेलल में करंट डिवाइड होंगे तो वोल्टेज नहीं होंगे, तो इसमें वोल्टेज डिवाइड होंगे तो नहीं होंगे, तो इसमें वोल्टेज डिवाइड होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी मीनिंग है, ऐसा एक रेजिस्टेंस है, ऐसा एक रेजिस्टेंस है, तो ये कौन सी कनेक्शन है, ये कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन, ओके। सो पैरेलल में करंट निकला कुछ, यही करंट ऐसे फ्लो होंगे, तो I1 करंट इधर गया, तो बेसिकली करंट क्या हुआ, दोनों रास्ते में अलग अलग डिवाइड हो गया करंट। लेकिन बैटरी का जो वोल्टेज है ना ये वोल्टेज भी है, तो उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज होंगे, वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ पे दोनों में सेम सेम रहेंगे, बैटरी का जितना वोल्टेज उतना ही वोल्टेज दोनों में रहेंगे, सेम सेम रहेंगे वोल्टेज पैरेलल में, ठीक है। सो बेसिकली आप कह सकते हो ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन कौन सी है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन यानी इसमें वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, यानी इसमें जितना वोल्टेज होंगे लेट्स से V, इसमें भी उतना ही वोल्टेज होंगे V, ठीक है, दोनों में सेम सेम वोल्टेज होंगे। और ओम ने हमें कह के गया व्हिच इज वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे क्या लिखोगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू कितना है I2 है, रेजिस्टेंस कितना है R2 है, और इसमें क्या लिखोगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है I3 है, रेजिस्टेंस कितना है R3 है, तो वोल्टेज मिल गया दोनों में। तो अभी देखो
इसका वोल्टेज सेम है, बिकॉज ऑफ दैट हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं इससे, यानी I2 R2 इक्वल टू I3 R3 कर सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं, तो I2 R2 इक्वल टू आप लिख सकते हो I3 R3, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक इजी। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें बोला I3 बाय I1, तो यहाँ पे I1 है ही नहीं, तो I1 को लाना होगा, है ना, और I2 नहीं चाहिए तो I2 को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो ये जो है ना, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये जो I2 है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो I2 है ना, I2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, I1 माइनस I3 लिखेंगे, और यहाँ पे R2 लिख दिया इज इक्वल टू I3 R3 लिख दिया। तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम I3 को नीचे लेके I1 माइनस I3 डिवाइडेड बाय I3 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R2, ऐसे आपको लिखना होगा, है ना, इजी है। फिर अगर हम इसे डिवाइड करें, वी कैन राइट इट एज I1 बाय I3 माइनस 1 होंगे, ये इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R2 होंगे। तो अगर हम 1 को इस साइड लेके आए, तब हम लिख सकते हैं I1 बाय I3 इज इक्वल टू R3 बाय R2 प्लस 1। ओके, 1 को उस साइड लेके गया। यस, अभी हम इसे एलसीएम लेके निकल सकते हैं, तो R2 विल बी द एलसीएम, तो यहाँ पे R3 प्लस R2 होंगे। तो ये क्या है, I1 डिवाइडेड बाय I3। तो लेकिन हमें चाहिए क्या, I3 बाय I1, तो इसको अपसाइड डाउन कर दो, उल्टा कर दो, है ना। तो I3 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R3, या तो R2 प्लस R3 भी लिख सकते हो, ऑप्शन में ऐसे देकर रखा है हमें, है ना। तो बेसिकली हमें निकलना क्या था, I3 बाय I1 की वैल्यू वो हमें कितना मिला, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3। ओके, इजी क्वेश्चन है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे, राइट। ओके, तो इतना ही था और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे जस्ट हमने पोटेंशियल दोनों में सेम होंगे उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, और करंट जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। तो बेसिकली आप लोग हाईलाइट करना, जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उन अप्रोच को आप लोग हाईलाइट करके रखना, ठीक है। वो बहुत काम की चीज़ है। टेक्निक, किस टेक्निक से आपने किन स्टेप्स को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, उन स्टेप्स को आप लोग हाईलाइट करके रखना, ठीक है। तो यही है, हम लोग एक काम करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ्स लॉ टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन चूज करके रखा, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले टॉपिक को समझेंगे किरचॉफ्स लॉ को, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की मैंने 6-7 इस तरह के क्वेश्चन चूज करके रखे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। सो किरचॉफ्स लॉ के ऊपर कितने भी जितने टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन टाइप्स को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो JEE की PY को सॉल्व करेंगे, फिर नीट की बोर्ड की, वो सब सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद नीट JEE एंड बोर्ड की PY को सॉल्व करें। तो सीरियली है, प्लेलिस्ट में आप लोग पे चेक करना, ठीक है। लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो कुछ डाउट है तो पूछना और सब्सक्राइब कर रखना, ठीक है। थैंक यू।